हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है और रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। एक रैंडम सर्वे किया गया है जिसमें कि जो बच्चे हैं अलग अलग एज ग्रुप के वो कितने चिल्ड्रन पार्क में खेलते हैं वो उन्होंने सर्वे करके ये डाटा बनाया। ओके, अब देखिए इसमें इसने क्या बोला है कि 1 से 2 साल के 5 बच्चे, 2 से 3 साल के 3 बच्चे, 3 से 5 साल के 6 बच्चे, 5 से 7 साल के 12 बच्चे, 7 से 10 के 9 बच्चे, 10 से 15 के 10 है और 15 से 17 के 4 बच्चे खेलते हैं पार्क में। अब इन्होंने बोला कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। तो ये जो डाटा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब इस पर्टिकुलर जो टेबल में ना एक प्रॉब्लम है, हम इसका डायरेक्ट हिस्टोग्राम कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। उसका कारण ये है, अगर आप ये देखोगे इंटरवल ना, ये देखिए ये 1 का इंटरवल है, मतलब 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का गैप है, लेकिन यहाँ 2 का गैप है। ओके, इसी तरह यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, 5 और 7 के बीच में अगेन 2 का गैप है, 7 और 10 के बीच में 3 का गैप है, ये 5 का गैप है और ये अगेन 2 का गैप है। अब ये ऐसा चलता नहीं है क्योंकि हिस्टोग्राम, अगर आपको याद होगा, हमने अभी तक जितने भी हिस्टोग्राम ड्रॉ किए तो हम क्या करते थे, ऐसे जो बार बनाते थे ना, ये जो बिड्थ होती है बार्स की, ये सब बराबर रहती है उसकी, ये बिड्थ, ये वाली, ये चौड़ाई। ओके, सारे के सारे बार की चौड़ाई जो है बराबर रहती है। लेकिन अब हमारे इसमें क्या दिक्कत आ गई है कि अगर हम इससे डायरेक्ट जो है ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो है बिड्थ बराबर नहीं है, तो ये इसका हिस्टोग्राम जो डायरेक्ट बन नहीं पाएगा। तो अब हम नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस डाटा को ना हम अपने हिसाब से अमेंड करेंगे, इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हम उसका हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ कर सके। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसकी बिड्थ यहाँ पे लिखेंगे। ओके, 1 और 2 के बीच में कितनी है बिड्थ, इस डाटा का गैप, इस डाटा का गैप जो है वो है 1 और 2 से 3 के बीच का गैप भी 1 है, 3 से 5 के बीच का गैप 2 है, 5 से 7 के बीच का गैप भी 2 है, 7 से 10 के बीच का गैप 3 है और 10 से 15 के बीच का गैप कितना है, ये 5 है। ओके, और 15 से 17 के बीच का गैप कितना है, 2 है। अब ये जो है हमको गैप मिल गया, तो अब क्या इस गैप से हम लोग क्या डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है इतने ही प्ले कर रहे हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे ना, ये वाला हिस्टोग्राम, तो क्योंकि अभी इसका जो है बिट्स अलग अलग है, ओके, उसकी जो बार बनेगा, जो रेक्टेंगल का, जो ये रेक्टेंगल जो बनेगा उसकी बिट्स अलग अलग है, तो हम ये डायरेक्ट ये वाले जो है ना ये नंबर नहीं ले सकते। इसको हम एक्चुअली फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। ओके, इसको फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, एफ। तो अब हमने क्या करना है, इसकी ट्रायंगल की जो लेंथ है ना वो इस फॉर्मूले से निकालनी है। ओके, लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी अपॉन बिट्थ। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली है, कितने चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं। बिट्थ जो है हमने ये अभी निकाली है। ओके, और मिनिमम बिट्स क्या रहती है, जो इस सारे पूरे इस डाटा में सबसे मिनिमम बिट्स है। हमारे केस में मिनिमम बिट्स यहाँ पे 1 है। ओके, और मैक्सिमम 5 है, तो हमको मिनिमम बिट्स 1 चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की जो है वो लेंथ निकालेंगे। जैसे सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी निकलेगी, देखिए इसकी जो है ये वाली जो लेंथ रहेगी एल, ये कितनी रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 5 है। ओके, 5 डिवाइडेड बाय बिट्स कितनी है इसकी 1 है। ओके, क्योंकि 1 हमने ये निकाल रखा है, ये वाली बिट्स 1 है, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिट्स भी इसकी 1 है। ओके, तो ये 1 रहेगा, तो ये आ गया हमारा 5। ओके, तो इसके आगे आगे ये डायरेक्ट 5 ऐसे ही आने वाला है। इसी तरह से इसका क्या रहेगा, इसकी लेंथ कितनी रहेगी, अगेन क्या रहेगी, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 3 है। ओके, बिट्स कितनी है 1 है, मिनिमम बिट्स कितनी है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट का देखिए, नेक्स्ट की लेंथ कितनी आएगी आपकी, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 6 है डिवाइडेड बाय इसकी बिट्स कितनी है 2 है और मिनिमम बिट्स कितनी है 1। ओके, तो ये अगेन 3 आ जाएगा। ओके, देखिए ये चेंज हो गया, 5 5 गया, 3 3 गया, लेकिन ये 6 की जगह भी 3 आ जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट का देखिए, इसकी लेंथ कितनी रहेगी, ये आएगी आपकी कितनी, देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 12 है। ओके, तो 12 डिवाइडेड बाय बिट्स कितनी है 2 और मिनिमम बिट्स कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 6। ओके, तो इसी तरह से अगले वाले की लेंथ क्या रहेगी, अगेन फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 डिवाइडेड बाय इसकी बिट्स कितनी है 3 और मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिट्स, देखो फिक्स है सब जगह, क्योंकि मिनिमम बिट्स तो यही है सब जगह 1, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह से इसकी लेंथ कितनी रहेगी, ये रहेगी आपकी, क्या रहेगी आपकी, फ्रिक्वेंसी है 10 डिवाइडेड बाय इसकी बिट्स कितनी है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। ओके, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, अगेन इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 4, इसकी बिट्स कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ जाएगा कितना आपका 2। ओके, तो ये जो है, अब देखिए ये जो डाटा है ना, ये अब इस डाटा में कन्वर्ट हो गया है। ये 1 1 2 2 3
5 2 रहेगा और ये रहेगा 5 5 3 सॉरी 5 3 3 6 3 2 2। इससे अब हम लोग बनाएंगे हिस्टोग्राम। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर भी देखिए मैंने ये सेम ये वाला जो टेबल है ना, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे एज इट इज़ लिख लिया है। तो ये वो जो टेबल है हमारा जो हमने पीछे बनाया था। अब हम क्या करेंगे, ये बिट्स लेंगे ट्रायंगल की ऐसे, और ये जो क्या है हमारा, ये हमारा रहेगा क्या, इसकी जो है लेंथ रहेगी ट्रायंगल की। ओके, ट्रायंगल जो रेक्टेंगल बनेगा ना ऐसे ऊपर बार्स जो बनेंगे हिस्टोग्राम के, उसकी जो है बिट्स ये रहेगी और उसकी लेंथ ये रहेगी, मतलब ऊंचाई ये रहेगी तो चौड़ाई ये रहेगी। ओके, तो चलिए अभी ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम। तो ये स्केल मैंने ले ली है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इसकी एक्सिस। ओके, तो पहले मैं लूँगा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक लाइन लगा दी, और ये वर्टिकल एक्सिस पे लाइन लगा दी। ओके, अभी इनको हम मार्क कर लेंगे लाइंस को। तो अभी ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे क्या करेंगे, इस पे हम क्या लेने वाले हैं, ट्रायंगल की बिड्थ। ओके, तो ये हमारी ट्रायंगल की बिड्थ है। ठीक है, तो देखिए ये अगर मैं इसको 0 ले लेता हूँ ये वाले पॉइंट को, तो ये हो गया हमारा 1। ओके, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया, ये 11 12 13, दिस इज 14 15 16 और 17। ये हो गई क्या, हिस्टोग्राम की बिड्थ। ओके, इसको हम लोग एज भी लिख सकते हैं। ओके, इसको हम एज भी लिख सकते हैं, एज। ओके, क्योंकि ये एज रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये वाली साइड को क्या रहेगा, उसकी ट्रायंगल की लेंथ रहेगी, या इसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितनी है ट्रायंगल, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 6, तो ये मिनिमम 6 इसने कवर करना चाहिए। ओके, तो ये मैं क्या करूँगा 1 2, इसको क्या करूँगा यहाँ से ऐसा ले लूँगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, हालांकि हमको 6 मैक्सिमम ये रिक्वायर्ड है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये है आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, तो ये इस एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके ये पूरी बिट्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले आप देखें कि जो फर्स्ट जो आपका इंटरवल है ये वाला 1 से लेके 2 तक का, ये जो बिट्स है इस इंटरवल की, ओके 1 से लेके 2, क्योंकि इसकी जो बिट्स है ना वो 1 से 2 वाली है, राइट, ये वाली बिट्स, ये वाला जो है ना ये 1 से लेके 2 तक, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा है 1 से लेके 2, तो ये मैं इसका जो बेस है ना वो ले लूँगा इतना 1 से लेके 2 तक। ओके, और 1 से लेके 2 तक वाले की जो हमारी जो लेंथ ऑफ कितनी रहेगी, वो रहेगी 5। ओके, तो 5 है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा अभी 1 से 2 के बीच में और ये 5 के सामने जो है मुझे यहाँ पे ये वाला बार बनाना है। ओके, और इसको मैं भी करूँगा क्लोज, ये बार बन गया, इसको बस ढंग से क्लोज करना है, अगर जैसे थोड़ा सा खुला रहेगा ना, ये प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट क्या है, 2 से लेके 3 का ये वाला इंटरवल है। ओके, सो 2 से लेके 3 क्या है, इसकी बिड्थ ओनली 1 है ना। ओके, तो मैं अगेन ये क्या ले 2 से लेके 3, तो ये मैं बेस पकड़ूंगा इसका। ओके, 2 से लेके 3 तक, और इसका जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। ओके, क्योंकि ये हमने ये लेंथ यहाँ से निकाली है नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, 3 रहेंगे, तो मैं ये इसको यहाँ क्या करूँगा, ये आपका जो 3 का पॉइंट है यहाँ पे बार रख के इसको मैं करने वाला हूँ, ये इसका लेंथ लेके इसको मैं बार को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, तो ये बन गया दूसरा बार। ओके, तीसरा बार क्या रहेगा, 3 से लेके 5। ओके, तो 3 से लेके 5 की बिट्स कितनी है, 2 है, तो इसका बेस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना मुझे इसका बेस लेना है, ये हो गया इसका बेस। ओके, 3 से लेके 5 तक, और इसकी लेंथ कितनी है, 3 मतलब ये यहीं पे रहेगा जहाँ पे पिछला था ना, तो इसी के सामने जो है इसको मुझे 3 से लेके 5 तक ऐसे क्लोज करना है। ओके, तो अभी मैं इसको ये मैंने क्लोज कर दिया। अभी इसी तरह से अगला क्या है, 5 से लेके 7, इसकी भी बिट्स कितनी है, 2 है। ओके, तो ये 5 से लेके 7 तक मुझे अभी ये इसका बेस लेना अगले बार का। ओके, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 है, 5 से लेके 7 तक वाले की ये, तो मैं क्या करूँगा 6 के सामने ना, ये 5 और 7 के बीच में, ये है 5 और 7 के बीच में और 6 के सामने,
तो मैं ये इतना लंबा बार यहाँ पे बनाऊंगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और अब इसको मैं क्लोज करूंगा। ओके, तो ये अगला बार बन गया। नेक्स्ट बार क्या है, 7 से 10 वाला, जिसकी विड्थ कितनी है, 3 है। ओके, तो ये 7 से लेके 10 तक, तो मैं अगला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेस लिया मैंने। ओके, और इसकी लेंथ कितनी है, 3। ओके, तो 3 है ये वाली लाइन, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 7 से लेके 10 तक, ये हो गया 7, 8, 9, 10, तो ये इतना लंबा बार बनाऊंगा मैं। ओके, तो इसको भी अभी क्लोज करना है, ये भी क्लोज हो गया। ओके, ये थोड़े से ना इन सबको क्लोज करना है, क्योंकि मैं डिजिटल स्केल पे करता हूँ ना, थोड़ी सी दिक्कत करते हैं ये। अदरवाइज आपको जब हाथ से आप स्केल लेके ग्राफ पेपर पे करेंगे ना, तो ये सब जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। ओके, अच्छा ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, 10 से लेके 15 वाला इंटरवल है। ओके, सो 10 से लेके 15 कितना, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 5 की विड्थ है इसकी। ओके, सो अभी 10 से लेके हमने पूरा 15 तक ये इतना बड़ा जो है बेस लेना है। ओके, और इसकी जो विड्थ कितनी रहेगी, 2 रहेगी, तो इसकी विड्थ रहेगी 2। ओके, तो ये है हमारा 2, यहाँ से लेके 10 से लेके 15 तक। तो मैं इसको ना स्केल से बना देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा हाथ से लाइन खींचूंगा तो टेढ़ी हो जाएगी। इसकी ऊंचाई ये रहेगी 2 तक। तो ये बन गया हमारा 10 से लेके 15 तक वाला। अभी अगला देखिए क्या है, 15 से 17। ओके, तो ये 15 से 17। ओके, तो इसकी विड्थ कितनी है हमारी, 2 है। ओके, तो ये 15 से लेके 17, तो मैं ये इतना बड़ा बेस लूँगा, ये बेस लूँगा 15 से 17 का। ओके, और उसकी लेंथ कितनी रहेगी, ये 2 लेंथ है उसकी। ओके, विड्थ तो 2 थी और इसकी लेंथ भी 2 है, तो 15 से 17, ये ऑलरेडी ये भी 2 की लाइन है, तो ये यही लाइन एक्सटेंड होगी एंड तक। ओके, 15 से ये 17 तक लाइन एक्सटेंड होगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को जो क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए। तो आप देखिए अभी ये जो है ना हमारा हिस्टोग्राम बन गया। ओके, जो हमने, देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ इतना क्या किया कि डाटा को थोड़ा सा ना रिपेयर किया, अदरवाइज हिस्टोग्राम तो हमने पहले भी ड्रॉ की है। ओके, तो होपफुली ना मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा नहीं होगा। अगर कुछ डिफिकल्टी लग रही है ना, फिर से आप रिवाइंड करिए, फिर से देखिए आप पीछे जाके ये क्वेश्चन कैसे करना है। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और फीडबैक भी दें कि भाई what improvement I can do to improve those videos, so that I can teach the people in a better way. Okay, so thank you so much for watching my video. Thank you.